जैक से माफी मांगने के लिए मैरी पहली बार हाई हील्स पहनती है, लेकिन हर कोई उसे उस तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है। आखिरकार मैरी को जबरदस्ती अंदर घुसना पड़ता है। टोनी गिफ्टेड लोगों में एक शीर्ष स्तर का फाइटर है। उसे यकीन नहीं होता कि मैरी जैसी एक साधारण लड़की उसे चुनौती दे सकती है। टोनी तुरंत अपनी खास तकनीक फ्लोइंग पाम का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैरी उसे आसानी से चकमा दे देती है। हालांकि वह हाई हील्स पहने होती है, जिससे उसका संतुलन ठीक नहीं रहता। यही मौका टोनी को मिल जाता है। फ्लोइंग पाम के लगातार प्रहारों से मैरी को चक्कर आने लगते हैं। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगता है। यही फ्लोइंग पाम की असली दहशत है। टोनी के हाथ के चारों ओर की ऊर्जा पानी की तरह बहती है। यह सिर्फ टकराव पैदा नहीं करती, बल्कि करंट की तरह शरीर में समा जाती है। यह सीधे शरीर के तरल पदार्थों और आंतरिक अंगों पर वार करती है। अमर शरीर होने के बावजूद मैरी इससे बचाव नहीं कर पाती। टोनी जमीन पर गिरी मैरी को देखकर खुद की तारीफ करता है। मैरी उसे चुप रहने को कहती है और अचानक अपना सिर जमीन पर दे मारती है। इसी झटके से वह फ्लोइंग पाम का असर तोड़ देती है। टोनी हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक अनजान सी छोटी लड़की इतना सीधा और बेरहम तरीका अपनाकर पाम की घुसपैठ से निकल जाएगी। लेकिन टोनी के पास अब भी एक दांव बाकी रहता है। लकड़ी का एक नुकीला भाला तीर की तरह बाहर निकलता है। मैरी तुरंत बगल में कूदकर बच जाती है, लेकिन अगले ही पल टोनी मुट्ठी भींचता है। वह भाला हवा में ही पलटकर मैरी की कमर को चीर देता है। मैरी कहती है कि इस तरह का छिपकर किया गया हमला नीचता है, लेकिन यही एक सच्चे ऑब्जेक्ट मास्टर की लड़ाई होती है। असल जानलेवा खेल अब जाकर शुरू होता है।